ने अच्छा काम नहीं किया था तो हमें सरकार ये प्रशस्ति पत्र और प्रशिक्षण पत्र क्यों दिया? क्या हम लोग खैरात में लाए थे? अब ये प्रशिक्षण मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि आगे मैं नौकरी में नहीं रहूंगी तो मैं इस पर काम क्या करूंगी, इसलिए इसका भी। जब देश का 27 राज्य अपने कर्मी को समायोजन कर सकता है, आपकी भी जल जीवन मिशन की भी शुरुआत हुई। अब सामने जो आप देख रहे हैं, सरकार के पास हम लोग प्रेस वार्ता के लिए गए थे तो सरकार ने हम लोग के बात कुछ नहीं सुनी, वहाँ से हटा दिया गया। चला रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे विभागीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। आज तक हम लोगों को इस पर कोई सुध ही लेने नहीं आया, तो अंतिम में हम लोग यही सोचे कि प्रशस्ति पत्र को आज जला दिए हैं, कल हो सके हम लोग भी इस हवन कुंड में जलने के काबिल। अक्सर हवन कुंड हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। नमस्कार, जोहार। एक तरफ हेमंत सरकार अपनी भाषण में कहती है कि सड़कों पर उतरने के बजाय आंदोलनकारियों को प्रेस वार्ता के लिए आना चाहिए। अब ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं ये जो एसबीएम कर्मचारी है लगातार 36वें दिन ये धरना दे रहे हैं राजभवन के समक्ष। जब ये सरकार के पास जाते प्रेस वार्ता के लिए तो सरकार इनसे प्रेस वार्ता भी नहीं करती है। ये बात कहने और सुनने तक ही सीमित रह जाती है कि सरकार प्रेस वार्ता के लिए बुलाती है, पर होता नहीं है। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे जो एसबीएम कर्मचारी लगातार 36वें दिन धरना दे रहे हैं और आज ये लोग हवन कुंड बनाकर अपने सम्मान पत्रों का दहन कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी वजह आ गई कि इन्हें अपने सम्मान पत्रों को हवन पे जलाना पड़ रहा है? अक्सर हम हवन करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, क्या वजह है जो बीच सड़क पर आज ये लोग हवन कर रहे हैं? हम इन्हीं से जानते हैं। ये हवन को समझने की ज़रूरत है और आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य के मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के युवा आज हवन और अपने उपलब्धियों का स्वाहा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आपको ये वीडियो क्लिप मिल रही है तो आप समझिए क्यों कर रहे हैं। सब अपने परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके क्रिसमस जैसे मौके पर, नए वर्ष के मौके को छोड़ करके राजभवन के समीप सड़क पर बैठे हैं। आप भी नौजवान हैं, हम लोग भी नौजवान हैं। एक नौजवान यदि दूसरे नौजवान की फीलिंग को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तो कहीं ना कहीं आपकी मन मानसिकता युवाओं के कल्याण करने की नहीं है। अभी भी समय है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जागिए। आप अपने इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों से सावधान हो जाइए। राज्य की शासन व्यवस्था को एज ए मुख्यमंत्री हम लोग युवा ने वोट के समय में आपका नाम लेकर के हेमंत भैया, हेमंत दा है तो हेमंत है तो हिम्मत है का नारा हम लोगों ने बुलंद किया था। हम ही लोग वो शख्स थे जो इस संदेश को गली गली, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला, पंचायतों में, प्रखंडों में, शहरों में, हर गली में ये पहुंचाने का कार्य किए थे। हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन आज मजबूरन माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम आपके कैमरा में आपको बोलने के लिए विवश हो गए हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। आप सुन लीजिए। आपके लिए, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों से सावधान हो जाइए। अपने किसी अधिकारी को हमारे पास भेजिए। यदि हमारा मांग नाजायज़ रहेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हम लोग का हड़ताल और धरना प्रदर्शन खत्म करने में। जब देश का 27 राज्य अपने कर्मी को समायोजन कर सकता है, आपकी विचारधारा की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है। आप दिन रात आप जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जो आपके कार्यों का वाहवाही करते हैं सोशल मीडिया में, उनकी सरकार राजस्थान में है, वहां पर अपने कर्मचारियों को वो सैलरी बढ़ा देते हैं और समायोजन कर देते हैं। तो आपको दिक्कत कहाँ है? आपको समझने की ज़रूरत है। आपको मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लीजिए। गंभीर पदाधिकारी को लगाइए, जो असंवेदनशील पदाधिकारी हैं आप उसको इस काम के लिए मत लगाइए, नहीं तो युवाओं का सपनों का हत्या हो जाएगा। लगभग 36 दिन हो गया, लगता है अच्छे से काम नहीं किए हैं, इसीलिए सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और आज आप लोग सम्मान पत्र का भी दहन कर दिया हवन पे। मैडम, आपको हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर हम लोग का आंदोलन का 36वां दिन है और जैसे कि आप कहें कि हम लोग अच्छा से काम नहीं किए थे, अगर हम लोग अच्छा से काम नहीं किए थे तो आप ये बात बोली है, यही बात ये हम कह रहे हैं सरकार की तरफ से, इसलिए ध्यान नहीं दे रही है ना सरकार। हाँ, मिथिलेश ठाकुर जी का यही कहना था कि हम लोग काम नहीं करते, ये लोग तो यहाँ घूमने आता है, आंदोलन करने थोड़े ही आता है, ये लोग घूमने आता है। तो आज हम लोगों ने ये अपना सम्मान जितना भी 10-12 साल की नौकरी में
जितना भी प्रशस्ति पत्र मिला था अच्छा काम करने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन में, निर्मल भारत अभियान में अच्छा काम करने के लिए, सूजल एवं SLWM में अच्छा काम करने के लिए, महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर अच्छा काम करने के लिए जितना भी प्रशस्ति पत्र और प्रशिक्षण पत्र मिला था वो आज हम लोगों ने इस हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। मंत्री जी को अब ये दिखाना चाहते हैं कि महाराज अगर हम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया था तो हमें सरकार ये प्रशस्ति पत्र और प्रशिक्षण पत्र क्यों दिया। क्या हम लोग खैरात में लाए थे ये प्रशिक्षण पत्र और ये सम्मान पत्र, ये अवार्ड हम लोग को खैरात में नहीं मिला था या कहीं भीख मांगकर नहीं मिला था। ये हमारे मेहनत का फल था, ये हमारा अभिमान था, ये हमारा गर्व था जिसे आज हम लोगों ने इस हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। अब तो उनको शांति मिल जाएगी कि हम लोग काम ही नहीं करते हैं। आगे क्या करेंगे? मतलब ये जो आप लोग अपना सम्मान पत्र जलाए तो क्या लगता है कि सरकार की आँख खुलेगी? सरकार अब तो कम से कम सरकार की संवेदना जगनी चाहिए कि ये लोग तो अपने सपनों का भी अर्थी उठा दिया और अपने अभिमानों को भी आज जला दिया। अब तो कम से कम सरकार की संवेदना जगनी चाहिए और सरकार हमें वार्ता करने के लिए बुलाना चाहिए। ये आज ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं से ये मैसेज आ जाए कि सरकार हमसे वार्ता करना चाहती है और वो हमें समय और डेट ये दोनों किसी भी माध्यम से वो हमें मैसेज करके ज़रूर देगी। इससे पहले आप लोगों ने अपने सपनों का अर्थी जलाया, अब अपने सम्मान पत्र को अपने हवन में डाल रहे हैं। क्या कहेंगे? सरकार इसके बावजूद भी आप लोगों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, इसके प्रति सरकार को अगर थोड़ा सा संजीदा होनी चाहिए और इमोशनल होंगे सरकार, अगर झारखंडियों के पीछे उनका अगर सोच होगा युवा मुख्यमंत्री होने के नाते, तो मुझे लगता है कि ज़रूर सोचना चाहिए। क्या लगता है ये जो आप लोग अभी हवन किए, अपने सम्मान पत्र को जलाया आपने, तो क्या लगता है कि सरकार की आँख खुलेगी इसके बाद? हाँ, सरकार को सोचना चाहिए कि आप जो सम्मान पत्र दिए थे यानी प्रशस्ति पत्र दिए थे, जो उत्कृष्ट कार्य किए थे SVMG कर्मी, स्वच्छ भारत ग्रामीण SVMG कर्मी, उसके लिए आपने दिया था प्रशस्ति पत्र और लगभग 10-12 सालों से करते आ रहे हैं और आप बीच में किन्हीं को पेट पर लात मार दीजिएगा तो वो प्रशस्ति पत्र किस काम का रहेगा? क्योंकि एज तो भी बीत गया है, अब हम दूसरे वैकेंसी भरने लायक रहे नहीं तो ये प्रशस्ति पत्र किस काम के आएगा। इसलिए हम लोग अपने सम्मान को, अरमान को सरकार को इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप जागिए, अपना प्रतिनिधिमंडल को बुलाइए या हम लोग को बुलाइए, हम लोग सेल्फ जाएंगे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ। अपनी दूसरी वर्षगांठ में ये कह रही थी कि सड़कों पर बैठने से कुछ नहीं होगा, प्रेस वार्ता के लिए आई, तो फिर आप लोग प्रेस वार्ता के लिए काहे नहीं जाते हैं? तो सरकार के पास हम लोग प्रेस वार्ता के लिए गए थे तो सरकार ने हम लोग के बात कुछ नहीं सुनी, वहाँ से हटा दिया गया। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप लोग सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप अर्थी जलाते हैं तो अभी हवन करें, जबकि सरकार तो कह दी कि आप प्रेस वार्ता के लिए आए, हम प्रेस वार्ता करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है और शायद आपके सवाल से माननीय हेमंत सोरेन जी या उनके अधिकारीगण काफ़ी खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ हेमंत सोरेन जय जय, मैं भी बोल रहा हूँ हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और ये जिंदाबाद तब होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कार्यालय कक्ष तक हम लोग पहुँच गए, आपको हम लोगों ने लिखित रूप से दे दिया, इसके बावजूद भी आप मिलने के लिए हम लोग को समय नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ये सारा कर्मीगण जो है निकालने के लिए मजबूर हैं। आप समय दीजिए ना, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। दूसरी तरफ सरकार लॉकडाउन लगा दी और आप लोग अभी भी यहाँ पे धरना दे रहे हैं। नहीं, धरना के लिए कहीं कोई बंदिश नहीं है। 100 लोगों का कैपेसिटी जो है आउटडोर प्रोग्राम के लिए फिक्स है। मुझे लगता है कि हम लोग कोरोना गाइडलाइन को पालन करने वाले लोग हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जब जिस तरीके से हमारे आंदोलन के लिए जो चीज़ बोला जाता है हम लोग उसका पालन करते हैं। तो कहीं से भी हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट या रूल के अगेंस्ट जा कर के काम नहीं करते हैं। ऐसा हम लोग को लग रहा है कि सरकार को कोई न कोई अधिकारी दिग्भ्रमित कर रही है, जिसके वजह से सरकार हम लोग के प्रति संजीदा नहीं है या इंटरेस्ट नहीं ले रही है सरकार, जबकि ये युवा मुख्यमंत्री है, उनको लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये केंद्र का और राज्य का दोनों का अंशदान का योजना है। इस योजना का नाम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, जबकि 27 राज्यों में
हमारे सभी SBMG कर्मी को समायोजित कर दिया गया, लेकिन क्या कारण है कि झारखंड में हम सभी SBMG कर्मी को समायोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है, आखिर क्या कारण है? मैं इस कारण को हम सभी संविदा कर्मी जानना चाहते हैं।